नमः संस्कृताय। आज मैं आपको विसर्ग संधि का द्वितीय भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 पॉइंट पढ़ा दिए थे, यानी कि 3 कंडीशंस अर्थात स्थितियाँ पढ़ा दी थी। चौथी स्थिति से पढ़ाना शुरू करता हूँ। ले लस्त वर्गस्य, यानी कि इसको लस्त संधि भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जो ता वर्ग है, इसके बाद में ला आने से ला ही हो जाता है इस ता वर्ग के कुछ अक्षरों में, और कुछ क्या है इसमें ता, दा और ना, इनके बाद जब ला आता है तो क्या होता, तो तादा के स्थान पर ला हो जाता है। और यदि ना के बाद ला हो तो ना का भी ला हो जाता है। ये है जैसे उत प्लस लेखा उल्लेखा, महान प्लस लाभा महान लाभा। तो दोनों में देखिए इसमें ता के स्थान पर ला आया है, ता के बाद ला आया है तो क्या हुआ, ता का भी ला हो गया है। तो ये ता का भी ला हो गया और ला का तो ला है ही, बाकी सेम तो वैसे ही है। तो इसी प्रकार से इसकी कुछ और कंडीशंस हैं जो मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि ना के बाद यदि स्वर वर्ण आए तो ना का द्वित्व हो जाता है, यानी कि वो डबल हो जाता है। ना जो है डबल ना में प्रयोग होता है वहाँ पर। जैसे हसन प्लस आगता तो क्या हो गया, हसन ना गता, यानी कि डबल ना का प्रयोग हो गया, द्वित्व का प्रयोग हो गया। और अगर ना के आगे चा छा हो तो अब ध्यान दीजिए, इस ना के बाद में जैसे ना और प्लस चा आता है तो इसका हो जाएगा इस ये ऐसे, और ना प्लस छा आता है अगर तो हो जाएगा इस ऐसे, ये चीज़ हो जाती है। ये बदलाव आता है। और ना के बाद अगर टा और ठा आए तो क्या होता है, तो अनुस्वार एवं इष्ठ और ष्ठ हो जाता है। तो क्या होता है, जो आधा सा ये वाला लग, जैसे इसमें क्या हुआ कि ये वाला इस सा का प्रयोग होता है। अगर ना के बाद चाछा आता है तो इस सा उससे पहले आधा सा ये वाला लगता है, और अगर टाठा आता है तो फिर उसमें ये वाला सा लगता है आधा। कुछ नहीं, केवल इस पूरे उसमें सा का ही प्रयोग है, आधे सा का। वो कैसे कैसे है ये देख लीजिए। और अगर ता था आता है तो इस वाले सा का प्रयोग होता है। तीनों सा का प्रयोग इस प्रकार से हो जाता है। चाछा में ये वाला, टाठा में ये वाला, यानी कि ये वाला जो है सा, इसका आधा, अर्थात ये ऐसे प्रयोग होता है। और ताथा में ये वाला, ये ऐसे आधा सा लगा दिया जाता है। और अगर माँ के बाद अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण आए, यानी कि यारा लावा और शाक्षा सा, तो क्या होता, तो माँ का अनुस्वार हो जाता। अनुस्वार मतलब अंक की बिंदी में बदल जाता है। और एक चीज़ है इसमें कि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन अगर आता है, स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर के माँ तक, तो उसमें आगे आने वाले अक्षर का पंचमाक्षर आ जाता है। जैसे किम प्लस करोसी तो किंग करोसी, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि किंग करोसी, यानी तो का आता है, किम प्लस करोसी, यानी कि का पंचमाक्षर होगा अड़ा, तो क्या हो जाएगा किंग करोसी। तो ये ऐसे लिखा जाएगा किंग करोसी, ऐसे किंग, ऐसे ये पंचमाक्षर का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा किंग करोसी, ऐसे। ऐसे भी लिख सकते हो, या इस का को यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे प्रयोग होता है। और क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद में छा आता है
तो चा का आगम हो जाता है। जैसे परि प्लस छेदा, तो क्या हो गया परिच्छेदा। इसमें क्या हुआ कि ह्रस्व, ये क्या है ह्रस्व है, री छोटी की मात्रा लगी और उसके बाद में चा का प्रयोग है, तो चा का इसमें आगमन हो गया। ये चा, आधा चा लग गया इसमें, ये आगमन हो गया, यानी कि ये आ गया है, बीच में चा आ जाता है। और छा किसी दीर्घ स्वर के बाद हो तो चा वैकल्पिक रूप से आता है। जैसे उमा छत्रम, तो क्या उमा छत्रम भी लिख सकते हैं या उमा छत्रम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसमें चा का आगमन करें या ना करें, उमा छत्रम भी लिख सकते हैं, उमा छत्रम भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये दोनों दिए होते हैं ना, ये सही है या ये सही, ये दोनों ही सही होते हैं, इनमें से अगर कोई भी सही मिल जाए तो दोनों में से कुछ भी लगा देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उत के बाद स्था स्तंभ धातु से शा का लोप हो जाता है। जैसे कि उत प्लस स्थापन, तो क्या हो गया इसमें जो सा है ये लोप हो गया, यानी कि इसका लोप हो गया अर्थात गायब हो जाता है। उत्थापनम, तो ये जो सा था ये हट गया बिल्कुल, और ये जो ता था इसका तो प्रयोग हुआ, बाकी सा हट गया। उत प्लस स्तंभितम, यानी कि उत्तंभितम। फिर देखिए कि का के बाद अगर स्वर वर्ण वर्गों का, यानी कि वर्ण वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा अंतस्थ या हा हो तो का गा हो जाता है। जैसे वाक प्लस आडंबरा, तो क्या हो गया वागाडंबरा। वाक प्लस ईसा, वागीसा, तो इसमें क्या हुआ कि जो का था इसका क्या हुआ गा में बदल गया, तो इसमें क्या हुआ जो का है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में आ गया। का खा गा तीसरा है तो गा में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही देखिए दिक प्लस गजा, यहाँ भी गा में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से यदि ता के बाद स्वर वर्ण वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ वर्ण रहे तो ता का दा हो जाता है। अब इसमें ता का दा हो जाता है। जैसे जगत अंतः, तो क्या हुआ जगदंतः, जगदंतः। जगत प्लस ईसा जगदीसा, तो ता था दा, इसका तीसरा ता का दा तीसरा क्या है, यानी कि वर्ग, ये आपको वर्ग तो याद ही होंगे। जैसे का खा गा गा णा चा चा जा जा, यहाँ ता था दादा ना पापा बाबा माँ, तो इनका तीसरा अक्षर हो जाता है। यही चीज़ है इसमें। यदि चार टा पा के बाद स्वर वर्ण हो तो वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण हा रहे तो चा का जा और टा का ड़ा और एवं पा का वा हो जाता है। जैसे अच प्लस अंतः, तो इसका चा का तीसरा क्या है, चा का तीसरा जा है, तो क्या हो गया अजंता। अप हरणम, तो ये क्या हो गया पा फ वा, अब पा का तीसरा वा है तो क्या हो गया अब हरणम। वैसे टा का तीसरा क्या है टा ठा डा ढ वा, ये इसमें टा ठा डा, तो डा है ना, तो डा हो गया इसमें। यदि का के आगे ना या ला हो तो का अड़ा हो जाता है, ये वाला का अड़ा ये वाला हो जाता है। जैसे दिक प्लस नागह दिन नागह, ये अड़ा आ गया बीच में है, पंचमाक्षर आ जाता है इसका। यदि तादा के बाद ना या माँ हो तो तादा का ना हो जाएगा, अर्थात इसमें पंचमाक्षर हो जाता है। यदि मय या मात्र आगे हो तो पद के शेष स्थिति वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान में केवल पंचम वर्ण ही प्रयोग होगा। यानी कि जो वर्ग होता है काखा गागा
का वर्ग है, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, तो इसमें क्या है कि पंचमाक्षर ही प्रयोग होता है। जैसे अप प्लस मयम तो क्या हो गया अमयम, तो पा का पंचमाक्षर माँ है, पापा बाबा माँ, तो इसमें माँ का प्रयोग हो गया है। अच प्लस मात्रम अंग मात्रम, चा का यहाँ है तो अंग मात्रम, यानी कि इस तरह से ये। हाँ, आज जो है बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको पढ़ने में भी समस्या आएगी, और अगर कोई नोट करना चाहेगा तो उसको बहुत सारा लगेगा कि ऐसा कैसे करें। तो अब जो केवल विसर्ग संधि बची है ये आपको अगले दिन पढ़ा देंगे। धन्यवाद।